दोस्तों, वैसे तो रेलवे सेक्टर में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी सब कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। जैसे आप देखोगे रेलवे में आईआरसीटीसी, उसका रोल अलग है। आरवीएनएल देखोगे उसका रोल अलग है। आईआरएफसी देखोगे उसका रोल अलग है। इवन अगर आप देखोगे जो कार के कोचेस होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां भी अलग होती हैं। और इलेक्ट्रिफिकेशन जो किया जा रहा है उसका भी काम करने वाली कंपनियां अलग होती हैं। अब होता क्या है, जब नई ट्रेन आती है, अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो उसमें क्या होता है, उसके लिए नई नई जो ट्रैक होते हैं वो बिछाए जाते हैं। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सिक्योरिटी। ट्रेनें अगर बहुत स्पीड में रहेंगी तो ये भी चांस होता है कि आपस में क्या होता है, यहाँ पे क्रैश होने के चांसेस हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, कवच सिस्टम। कवच सिस्टम आप देखोगे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मैक्सिमम आप देखोगे किलोमीटर्स में। वैसे गवर्नमेंट का जो एम है 2022 में यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, 2000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था। और हर दिन ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की जा रही है। अभी तक का जो है 1200 रूट किलोमीटर की बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट का जो फोकस है, जैसे जैसे नए ट्रैक बिछाए जाएंगे और रेलवे कवच के रूप में ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल आप देखोगे ना, कुछ कंपनियों का देखने को मिल जाता है। हम सिर्फ एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। और आप देखोगे तो इस कंपनी को ऑर्डर भी मिलता हुआ दिख रहा है। लगभग ऑर्डर बुक देखोगे तो 3865 करोड़ की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की। और रेलवे में क्या करती है, रेलवे कवच कंपनी के रूप में देखते हैं इसको। और इसको जो ऑर्डर मिला हुआ है लगभग 101 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। आप अगर देखोगे यहाँ पे 101 करोड़ 55 लाख का ऑर्डर मिल रहा हो, कहाँ से, इरकॉन इंटरनेशनल से। अब देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट की ही कंपनियां हैं जिनको ऑर्डर मिलता है। अब ये कंपनियां क्या करती हैं और दूसरी कंपनी को ऑर्डर देती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां आप देखोगे, एचईएल की बात करोगे, एचईएल क्या करता है कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है। लेकिन क्या अकेले एचएएल बनाता है? नहीं, वो क्या करता है, आउटसोर्स करता है अलग अलग कंपनियों को। और अलग अलग कंपनियां अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, असेंबल किया जाता है। उसी तरह से आप देखोगे कि अगर हम आईआरएफसी की बात करते हैं, आरवीएनएल की बात करते हैं, तो बहुत क्लाइंट कंपनियों को देखोगे जिसके क्लाइंट आपको आईआरएफसी आरवीएनएल देखने को मिल जाते हैं। वैसे इरकॉन की तरफ से इस कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा आप देखोगे द ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम मतलब क्या है, आप देखोगे दो ट्रेनें आपस में आती हैं, ये क्या होता है, कॉलिजन मतलब टकरा ना जाए, उसके लिए यहाँ पर ये कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी उतना ज़्यादा ट्रेनें सेफ रहेंगी और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करेंगे, इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन होती है गवर्नमेंट के लिए ही, और साथ में जो कंपनियाँ इसमें काम कर रही हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाता है। अब जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रेलवे के कवच में ही बनाने काम करती है। अगर आप बिजनेस देखोगे यहाँ पर तो ये देखिए, आप देखने मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी काम देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ देखोगे बैटरीज में कंपनी बनाने काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में ई मोबिलिटी की बात करते हैं। डिफेंस सिस्टम देखोगे, यहाँ पे भी कंपनी का कामकाज देखने को मिलेगा। और स्पन कंक्रीट की बात करते हैं, उसमें कंपनी काम देखने मिलेगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम देखोगे यहाँ पर, तो इसमें काम देखने मिलेगा। तो मल्टीटास्किंग काम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जब अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ होती है और ऐसी कंपनी जिसकी क्लाइंट देखोगे अलग अलग सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे, सोलर सिस्टम, अगर हम रेलवे की बात करते हैं वहाँ पर भी, डिफेंस बात करोगे, तीनों में ही कंपनी का रोल देखने को मिल जाता है। अब बहुत लोग तो कंपनी का नाम देख करके पहचान गए होंगे, लेकिन उसके पहले आपने हमारे अगर व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप देखोगे बहुत सी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड होता है, कंपनी को कौन से ऑर्डर मिल रहे हैं, सुबह मार्केट ओपन होती है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करता हूँ। और अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो भी उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें कुछ पेड वीडियो भी हैं, फ्री वीडियो भी हैं, आप दोनों ही यहाँ पे देख सकते हो। और इसका लिंक देखो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जा करके आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको चाहिए तो ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पर। और आपके कुछ व्यूज़ होते हैं तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो जरूर इसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहला कमेंट जो होगा वो आपको इसी का रहेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपको सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आप बहुत लोगों ने समझ भी गए होंगे किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। और
कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। और इस कंपनी का पहले क्या नाम था? HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। अभी इस कंपनी का नाम है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। जो LOA इनको मिला है एरिकॉन इंटरनेशनल से। और कवच के लिए आप देखोगे 101 करोड़ का यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला है, प्लस 18% GST इंक्लूसिव है इसमें। और ये देखो कवर करेगा 85 स्टेशंस को। 2 लोकोमोटिव की बात करते हैं, 778 किलोमीटर, और विद कंप्लीशन टाइमलाइन ऑफ 18 मंथ। तो ये टाइमलाइन को दिया गया है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जानने वाली होती हैं। अगर आप कंपनी का ऑर्डर बुक देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हो, पढ़ते हो, तो एक एक दिन में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो करेक्शन देखने को मिलता है 38.4% तक का गिरावट होती है। मैक्सिमम चार्ट मैंने आपके ऑप्शन में ओपन किया रखा है कि टॉप सी कंपनी हमें अभी भी डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है। और अगर आपके कुछ व्यूज़ होते हैं, कुछ पढ़ने को आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको वॉच लिस्ट बनाना चाहिए, कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत बोरिंग सी चीज़ें हैं जो बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बैटरीज होती हैं, ई मोबिलिटी की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक पी भी 57.0 है। इंडस्ट्री पी अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इंडस्ट्री पी आपको देखने मिलेगा 26.7 है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 59.10, जो शुरुआत से आप देखोगे यहाँ पर 59.11 थी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे इंटरेस्ट बनाए रखे हैं, 4.83% की होल्डिंग यहाँ पर है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्रमोटर के साथ में पब्लिक होल्ड देखोगे, एक बड़े इन्वेस्टर जिनका होल्डिंग यहाँ पे है 1.05% की, पब्लिक में 35.70% की होल्डिंग है। बैलेंस शीट में कंपनी का लगातार बैलेंस शीट बढ़ रहा है। पहले जो रिजर्व थे 536 करोड़ के थे, जो कि बढ़ करके लगभग 900 करोड़ से लगभग 1455 करोड़ तो देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग भी कंपनी की बहुत ज़्यादा नहीं है, 74 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग लगभग 5 करोड़ है, ना के बराबर। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे तो आपको 48 करोड़ तक देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल पे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे या अल्टरनेटिव बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे आपको बहुत अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।